नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। कांग्रेस उम्मीदवार को जातीय समीकरण का फायदा मिला तो गुरुग्राम लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद रोचक देखने को मिल सकता है। जानकारों के मुताबिक गुरुग्राम लोकसभा सीट पर करीब 21% अहीर मतदाता हैं, वहीं मुस्लिम 17, एससी 18 व पंजाबी 8 व जाट करीब 7% मतदाता बताए जाते हैं। राजनीति के जानकारों के अनुसार अहीर मतदाता का बड़ा हिस्सा राव इंद्रजीत सिंह के साथ लामबंद हो सकता है। वहीं एससी, पंजाबी में व जाट का जातीय गठजोड़ जो कि करीब 50% होता है, ऐसे में यदि ये गठजोड़ धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दिया तो मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है। अब ये राज बब्बर पर निर्भर करेगा कि वह पंजाबियों में कितनी सेंध लगा पाते हैं, क्योंकि बीते चुनाव में इस वर्ग का बड़ा हिस्सा बीजेपी के पक्ष में देखा गया था। लेकिन राज बब्बर के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। बब्बर पर बाहरी का सबसे बड़ा ठप्पा है। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा की राजनीति का अनुभव नहीं होना, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, वहीं टिकट कटने से नाराज नेताओं की भीतर घात का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर राव इंद्रजीत के पास कट्टर समर्थकों की फौज, बीजेपी के पन्ने व सबसे बड़े मोदी प्रभाव की काट कांग्रेस व बब्बर के पास नहीं दिखाई दे रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का यहां पर खुद का एक बड़ा प्रभाव है। वहीं छवि पर कोई दाग नहीं, लोगों से दूरी का आरोप जरूर लगता है। वहीं दूसरी ओर राव नरबीर सिंह, पूर्व सांसद सुधा यादव, पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवाल सहित कई बड़े नेताओं की चुप्पी बीजेपी व राव के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है। वहीं सोमवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज बब्बर के चुनाव को धार देने के लिए रेवाड़ी पहुंचे थे। धारूहेड़ा में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर हाल ही में जेजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मंजीत जेलदार व युवा नेता सृजन यादव ने मोर्चा संभाला हुआ था। वहीं बावल के सुलखा में जनसभा को संबोधित करने के बाद रेवाड़ी शहर के मॉडल टाउन स्थित लॉयंस भवन में हुड्डा ने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया। वहीं बावल में तो हुड्डा ने यहां तक कह दिया कि बब्बर को जिताकर भेजो, हरियाणा में सरकार मैं बना दूंगा। वहीं बब्बर बुधवार को भी रेवाड़ी विधानसभा में करीब 2 दर्जन तूफानी दौरे करते हुए दिखाई देंगे। धार कितनी मिलेगी इसका खुलासा तो 4 जून को होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जातीय समीकरण सत्ता है तो मुकाबला जरूर रोचक हो सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नमस्कार। जैसा बताया गया, आप बहुत देर से बैठे हैं तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि सारी बातें मेरे से पहले बोलने वालों ने तफसील में आपको बताई। देखिए, हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव पूरे देश में हो रहा है। कई फेजेज हो गए, आज भी कई 90 के करीब लोकसभाओं में चुनाव हो रहा है। नतीजा 4 जून को आएगा और चुनाव में एक तरफ एनडीए सरकार है, बीजेपी की सरकार है, दूसरी तरफ एक अलायंस बना है, एक गठबंधन बना है इंडिया अलायंस के नाम से, जो कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस में है। उसमें कांग्रेस खुद में भी सक्षम थी, सारा चुनाव लड़ सकती थी, देश का लड़ती रही, लेकिन अब गठबंधन किया है बहुत सारी पार्टियों के साथ। यहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी के भी सदस्य हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, समाजवादी के भी हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके साथ गठबंधन हुआ है। उस गठबंधन का मकसद क्या है, क्यों गठबंधन बनाई है, क्या मकसद था, क्या जरूरत थी इस गठबंधन बनाने की? मकसद एक ही है सारी पार्टियों का कि जो देश के संविधान पे निशालिया सवाल पड़ गए हैं, सवाल आ गए हैं, उन पर उस अपने संविधान को, जो संविधान देश के बड़ी बड़ी कुर्बानी से बनाया, आज़ादी की लड़ाई लड़के लोगों ने संविधान बनाया। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उनके उसमें अध्यक्षता में सब संविधान लिखा गया। इस संविधान को बचाना है, ये मकसद है उसका। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे, नहीं तो अधिकार नहीं बचने वाला। कौन फिर वोट डालने देगा आपको? तो ये माना। और भाई मेरे को तो इस बात का गर्व है, मैं आपके यहाँ कहना चाहता हूँ, जो संविधान, जिस संविधान पे डॉक्टर अंबेडकर के साथ हैं, उसी के साथ मेरे पूजनीय पिताजी के दस्तखत, संविधान को हम नहीं खत्म होने देंगे। तो आज ये मकसद लेके और
कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मैं एक बात कह सकता हूँ, जो देश में हवा चल रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है केंद्र में। ये जो चुनाव है गुड़गांव का पार्लियामेंट्री क्षेत्र का, ये अकेला एमपी चुनने का नहीं है भाई। ये फैसला करेगा कि आज से 3 महीने बाद जो चुनाव होगा हरियाणा में, तो वहाँ किसकी सरकार बनेगी, ये गुड़गांव का फैसला करेगा। देखो, मैं सारे हरियाणा में घूम के आया हूँ, सब जगह जा रहा हूँ चुनाव में। जितना जन समर्थन, जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है 36 बिरादरी का, उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ 36 बिरादरी में हरियाणा ने मन बना लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब सवाल आएगा आपके पास, ये सब हम भेजेंगे भी, अपना न्याय पत्र भी भेजेंगे, जो हरियाणा में हमने जो फैसले कर चुके हैं वो भी भेजेंगे। लेकिन मैं मोटी मोटी 5-4 बात बताता हूँ, क्योंकि लोग पूछेंगे आपसे कि भाई ठीक है ये सरकार, तो इससे तो सरकार ने तो कुछ नहीं किया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। बावल अगर हमारी सरकार रहती तो अब तक तो भाई यहाँ मेट्रो लग जाती, यहाँ आपका लॉजिस्टिक हब बन जाता। कितनी इंडस्ट्री पहले आ रही थी, अब कोई आया 5 साल से। कितनी शिक्षण से, जो बावल ने कहा वो हमने किया, और भाई आगे मौका मिलेगा, जो बावल कहेगा वो हम करेंगे। तो 5 साल से, मगर 5 साल से कोई काम नहीं है, तो ये कारण है। तो आप ये क्यों पूछेंगे आपसे, तो ये मन क्यों बना, ये 36 बिरादरी ने क्यों फैसला किया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी? क्योंकि 2014 में मेरे हरियाणा में, आपके हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में हमारा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 था। और आज 10 साल के बाद हमारा प्रदेश किस चीज में नंबर 1 हो गया भाई, पता है आपको? बेरोजगारी में, अपराध में, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कानून व्यवस्था है ही नहीं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित। पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, यहाँ आया था कि यहाँ तक अग्निवीर का मुद्दा है, मैं इसको लेके बिल्कुल कटिबद्ध हूँ कि अग्निवीर के इस मुद्दे को जिस दिन सांसद में गया, मैं इस योजना का जब तक खत्म नहीं होगी रोज पेज फाड़ूंगा, और जब तक वो चाहेंगे मेरी बाहर निकालें, खड़ा करें, कहीं भी करें, लेकिन इसका पेज रोज फाड़ दूंगा और इनको अपने उस योजनाओं के उसमें जियो में से निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात, अहिर रेजिमेंट की, ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर रहे, 20 साल से 25 साल से मांग है, इन्होंने उसके बारे में कभी बात नहीं की, मैंने नहीं सुना। लेकिन राज बब्बर पहले दिन सांसद जब बनने जाएगा, सांसद को दस्तखत करेगा तो पीली टोपी पहन के करेगा और इस मुद्दे को दुनिया में जाएगा।